नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो गायत्री शुक्ला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज का टॉपिक बहुत ही रोचक है। आपको आज का टॉपिक है गुरु ग्रह का कुंडली के 12 भावों में फल और गुरु का पूर्व जन्म और इस जन्म से संबंध। आपको आज के टॉपिक में बहुत अच्छा लगेगा और अपने बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो आप भी अपने हॉरोस्कोप को देखकर अपने बर्थ चार्ट को खोलकर जान सकते हैं कि आपका बृहस्पति ग्रह किस भाव में है और वो आपका इस जन्म और पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन बताता है कि पूर्व जन्म में आप क्या थे और यह जन्म आपको क्यों मिला है और इस जन्म में आपको बृहस्पति क्यों इस भाव में मिला है। तो चर्चा शुरू करते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि गुरु ग्रह ज्योतिष शास्त्र का सबसे नैसर्गिक रूप से सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है और गुरु ग्रह को 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं। आपके बर्थ चार्ट में गुरु ग्रह किस भाव में स्थित है वो आपका इस जन्म और पुनर्जन्म का कनेक्शन बताएगा। तो चर्चा शुरू करते हैं। कुंडली के कुछ भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके पिछले जन्म और इस जन्म के संबंध को भी बताता है। चूँकि बृहस्पति नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह है, अतः जहाँ भी बैठता है और जिन घरों पर भी दृष्टियाँ डालता है वहाँ शुभता आ जाती है। बस कुछ ही ऐसी राशियाँ और ग्रह हैं जिनके साथ अगर बृहस्पति बैठता है तो उसके फलों में अशुभता आ जाती है। जैसे कि मकर राशि गुरु ग्रह की नीच राशि है। मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। अगर गुरु राहु और केतु के साथ बैठ जाएं तो गुरु ग्रह के फलों की शुभता में कमी आ जाती है। गुरु राहु और केतु के साथ बैठकर गुरु चांडाल योग बनाते हैं, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। अगर गुरु शनि ग्रह के साथ बैठते हैं तो धर्म कर्म अधिपत्य योग बनाते हैं। ये योग अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त अगर गुरु पर किसी पापी ग्रह की दृष्टियां आ जाएं तो फिर ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। अगर इन ग्रहों के साथ गुरु की युति हो जाती है तो गुरु ग्रह के जो भी मैलेफिक प्लैनेट है जैसे राहु केतु, तो फिर गुरु उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादातर गुरु ग्रह जैसे गुरु चांडाल योग में अगर गुरु केतु के साथ युति बनाते हैं तो ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से बहुत अच्छी मानी जाती है। ज़्यादातर साधु संतों के चार्ट में इस तरह की युति देखी गई है। तो आइए अब जानते हैं कि कुंडली के 12 भावों में देवगुरु बृहस्पति का क्या फल देते हैं और पूर्व जन्म और इस जन्म के हमारे किस संबंध को दर्शाते हैं। अगर गुरु लग्न में बैठते हैं, फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, तो यहाँ गुरु सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्न में गुरु दिग्बली हो जाते हैं, उन्हें दिशाबल प्राप्त हो जाता है। भगवान राम के बर्थ चार्ट में भी लग्न में गुरु है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक हो जाता है, क्योंकि जो धर्म त्रिकोण कुंडली का 1, 5 और 9 तीनों भाव मिलकर एक धर्म त्रिकोण बनाते हैं। और अगर गुरु ग्रह लग्न में बैठते हैं तो इस पूरे धर्म त्रिकोण पर गुरु की दृष्टि होती है।
तो पहले पंचम भाव पर दृष्टि जाएगी तो ज्ञानी बनाते हैं, व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। और अगर गुरु लग्न में अच्छी स्थिति में बैठते हैं तो व्यक्ति को भौतिक रूप से हमेशा सुखी और संपन्न बनाते हैं। अगर बृहस्पति आपके लग्न या फर्स्ट हाउस में बैठता है तो वर्तमान जन्म पूर्व जन्म से मिले किसी वरदान या शाप के कारण हुआ है। अगर गुरु बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, अच्छी डिग्री में बैठा है, अच्छी राशि में लग्न में बैठा है, तो ये बताता है कि आपका जन्म किसी वरदान के कारण हुआ है। और अगर गुरु मैलेफिक प्लैनेट के साथ नीच राशि या गुरु के शत्रु ग्रह की राशि में बैठता है तो बताता है कि आपका जन्म किसी अभिशाप के कारण हुआ है। और अगर बृहस्पति कर्क राशि या लगन में बैठा है या खुद की धनु राशि या मीन राशि में फर्स्ट हाउस में बैठता है, अगर गुरु अस्त नहीं है, डिग्री भी अच्छी है, तो निश्चित रूप से आपका जन्म किसी वरदान के कारण हुआ है। जिस व्यक्ति के लग्न में गुरु बैठा होता है उसे पूजा करते समय किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। अब गुरु दूसरे भाव में क्या फल देते हैं, आइए जानते हैं। जिस व्यक्ति का गुरु उसके ही जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठता है वह यह बताता है कि पिछले जन्म में भी आप उसी कुटुंब में थे, मतलब आपका पिछला जन्म भी उसी कुटुंब में हुआ था। ऐसा व्यक्ति धार्मिक और अच्छे आचरण वाले होते हैं। यहाँ बैठा हुआ बृहस्पति बताता है कि पूर्व जन्म में आपकी कुछ इच्छाएं शेष थीं जिन्हें पूरा करने के लिए आपने फिर उसी परिवार में, उसी कुटुंब में जन्म लिया है। अगर आप अच्छे कर्म करने वाले और धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति हैं तो आप पर देवताओं और पूर्वजों का आशीर्वाद होगा और उनकी पूर्ण कृपा होगी। आइए जानते हैं कि गुरु कुंडली के थर्ड हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में बैठा है तो यह बताता है कि आपका वर्तमान जन्म पूर्व जन्म में किसी औरत के द्वारा दी गए शाप या वरदान के कारण हुआ है। अगर आपका जन्म वरदान के कारण हुआ है तो आपका जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा। और अगर अभिशाप के कारण हुआ है तो आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। थर्ड हाउस में गुरु ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता और लगभग फर्स्ट हाउस लग्न में और थर्ड हाउस में अगर गुरु बैठता है तो इसके कारण लगभग एक से ही होते हैं आपके पुनर्जन्म होने के। आइए जानते हैं कि गुरु फोर्थ हाउस में क्या रिजल्ट देता है। कुंडली का जो फोर्थ हाउस है वह चंद्रमा का घर माना जाता है। बृहस्पति का फोर्थ हाउस में बैठना अति शुभ माना गया और अगर कर्क राशि या कर्क लग्न में बृहस्पति बैठे हैं तो उच्च के माने जाते हैं। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ गुरु बताता है कि व्यक्ति उसी परिवार में पुनः जन्मा है जिसमें वह पिछले जन्म में था। किसी उद्देश्य के कारण ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए और अगर पूर्वज संतुष्ट हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखी और संपन्न रहेगा। अगर पूर्वज असंतुष्ट हैं तो व्यक्ति को भय लगा रहता है और जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कुंडली के फिफ्थ हाउस में गुरु क्या रिजल्ट देते हैं। पांचवें घर में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानी होता है और पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों के कारण आपका यह जन्म हुआ है। फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ गुरु बताता है
कि पूर्व जन्म में आपने कुछ अच्छे और श्रेष्ठ कर्म किए जिसके फलस्वरूप आपका जन्म हुआ है। और यह भी बताता है ये कि इन्हें अपने पूर्वजों और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जिन व्यक्तियों के बर्थ चार्ट में गुरु 5th हाउस में बैठता है, वो बताता है कि उन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों और पितरों की कृपा मिलती रहेगी। उम्र बढ़ने के साथ इनका ज्ञान भी बढ़ता जाता है। आइए जानते हैं कि कुंडली के 6th हाउस में गुरु क्या रिजल्ट देते हैं। क्योंकि 6th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि अगर गुरु 6, 8, 12 में बैठे तो सकट योग का निर्माण करता है। लेकिन चूंकि बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह हैं तो इनके जो रिजल्ट होते हैं इतने मैलेफिक नहीं होते, अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। 6th हाउस में बैठा हुआ जो बृहस्पति होता है पूरे अर्थ त्रिकोण पर अपना अधिकार रखता है। इनकी एक दृष्टि 10th हाउस में जाती है, 7th आस्पेक्ट इनका 12th हाउस में जाता है और जो 9th आस्पेक्ट होता है वो धन भाव पर जाता है। तो ये पूरे अर्थ त्रिकोण पर अपना अधिकार रखते हैं। ये 6th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति बताता है कि ऐसा व्यक्ति जिसको 6th हाउस में बृहस्पति मिलता है वो अपने परिवार का एक मुखिया होता है। भले ही वो उम्र में छोटा हो लेकिन सारे मुखिया या बड़े व्यक्ति की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। 6th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को निरोगी बनाता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुहंता होता है और अजेय होता है। वो हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। आइए अब जानते हैं कि कुंडली के 7th हाउस में बैठा हुआ गुरु क्या रिजल्ट देता है। 7th हाउस में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को अभिमानी बनाता है। क्योंकि 7th हाउस में बैठे हुए गुरु की सीधी दृष्टि व्यक्ति के लग्न पर पड़ती है। तो चूंकि बृहस्पति स्वाभिमान के ग्रह हैं तो ऐसे व्यक्ति को ये अभिमानी भी बना देते हैं। और 7th हाउस में जिस व्यक्ति के 7th हाउस में गुरु बैठता है तो उसका भाग्योदय विवाह के बाद ही होता है। यहाँ बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को विपरीत लिंगी के प्रति अधिक आसक्ति भी देता है। अब आगे बात करते हैं कि कुंडली के 8वें भाव में बैठा हुआ गुरु क्या रिजल्ट देता है। तो जब गुरु कुंडली के 8वें भाव में बैठते हैं तो ये व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख तो देते ही हैं, धनवान, समृद्धशाली बनाते हैं। क्योंकि इनकी पूरी दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जाती है। साथ ही साथ ऐसी व्यक्ति की प्रसिद्धि उसके मरणोपरांत भी रहती है। यहाँ स्थित बृहस्पति व्यक्ति को मोक्ष का अधिकारी बनाता है। यहाँ बैठे बृहस्पति के कारण व्यक्ति को किसी वसीयत के माध्यम से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि गुरु कुंडली के 9th हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं। चूँकि कुंडली का 9th हाउस गुरु ग्रह का ही घर है। कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि 9th हाउस में धनु राशि आती है और इसका स्वामित्व गुरु ग्रह के पास ही जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में गुरु ग्रह 9th हाउस में विराजित होते हैं तो वो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। जैसे कि 5th हाउस में बैठने के रिजल्ट हैं, लगभग वैसे ही 9th हाउस में बैठने के रिजल्ट मिलते हैं। इस घर में बैठा हुआ बृहस्पति अच्छा और शुभ फल ही देता है। 9th हाउस में बैठे गुरु के कारण व्यक्ति को अपने पिता और गुरु का आशीर्वाद मिलता रहता है। ऐसा व्यक्ति की उच्च शिक्षा भी अच्छे स्तर की होती है। इसके बाद
हम जानते हैं कि 10th हाउस में गुरु क्या रिजल्ट देते हैं। कुंडली के 10वें घर में 10th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति बताते हैं कि ये लोग संत प्रवृत्ति के होते हैं। ये यहाँ बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को धार्मिक बनाता है। ऐसे लोगों में धार्मिक प्रवृत्ति होती है और यहाँ बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को चरित्रवान और स्वतंत्र विचारक, विवेकी, न्यायी और सत्यवादी भी बनाता है। आइए अब जानते हैं कि कुंडली के एकादश भाव में गुरु क्या रिजल्ट देते हैं। एकादश भाव एक ऐसा भाव है जहाँ हर ग्रह अपना बढ़िया रिजल्ट देता है। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो मैलेफिक हो या बेनिफिक हो, वो अच्छा रिजल्ट ही देता है। आइए जानते हैं कि 11th हाउस में क्या रिजल्ट देते हैं गुरु। यहाँ पर बृहस्पति का बैठना बताता है कि आप प्रामाणिक, सच बोलने वाले और साधु स्वभाव के होंगे। आपके द्वारा किए गए उत्तम कार्यों से समाज में आपको सम्मान मिलेगा। आपको अर्थ लाभ और धन की प्राप्ति भी होती रहेगी। इस भाव में बैठा हुआ गुरु कभी कभी व्यक्ति को कंजूस भी बनाता है। आइए अब जानते हैं कि कुंडली के 12th हाउस में बैठा हुआ गुरु क्या रिजल्ट देता है। कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में गुरु की मीन राशि आती है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये गुरु का घर ही है और गुरु ही मोक्ष देते हैं, क्योंकि इसको मोक्ष भाव कहते हैं। तो जिस व्यक्ति की 12th हाउस में गुरु बैठता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दानी होता है, धार्मिक विचारों का होता है और 12th हाउस में बैठा हुआ गुरु ये बताता है कि उस व्यक्ति ने किसी धार्मिक स्थल की तोड़फोड़ की है अपनी पिछली लाइफ यानी पहले जन्म में। उसके बाद अब जन्म हुआ है तो उसको 12th हाउस में गुरु मिला है, तो अब वो इस गलती को सुधारेगा, अर्थात अब वो किसी धार्मिक स्थल के निर्माण में सहयोग करेगा। 12वें घर में बैठा हुआ गुरु व्यक्ति को दानी और परोपकारी बनाता है। तो दर्शकों, आज आपने गुरु ग्रह के बारे में जाना, गुरु का आपके इस जन्म और पुनर्जन्म से क्या कनेक्शन है, इस बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो गायत्री शुक्ला चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।